राधिका मंदिर में आरती गा रही। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। आरती करने के बाद राधिका घर आ गई। राधिका बहुत गरीब थी। तभी उसने देखा पानी खत्म हो गया था। अरे, मुझे नदी से पानी ले आना चाहिए। यही सोचकर वो नदी पर गई। वहाँ पर कई सारी औरतें थीं। इस पर नीलम ने कहा, अरे राधिका, लगता है पानी भरने आई हो। हाँ मौसी, और नदी पर क्या करने आऊंगी? वैसे तुम्हें देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम अनाथ हो। मौसी, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे ऊपर दुर्गा माँ का हाथ है तो। इसके बाद राधिका घर आ गई। दूसरी तरफ उसी गांव में एक अमीर सेठ था। मेरा जितना अमीर कोई नहीं है, पर मैं और अमीर हो सकता हूँ अगर मुझे माता रानी के गहने मिल जाएं। सेठ की नजर माता रानी के गहनों पर थी, क्योंकि वो सारे सोने और हीरे मोती के थे। अगले दिन सुबह सेठ मंदिर गया। अरे सेठ जी, आप यहाँ पर? हाँ हाँ पंडित जी, मैं माता रानी के लिए प्रसाद लाया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लाइए मैं प्रसाद चढ़ा देता हूँ। ये कहकर पंडित ने प्रसाद चढ़ाया, पर सेठ की नजर उन्हीं गहनों पर थी और उसने मन में कहा, काश मुझे ये गहने मिल जाएं, तो मैं सबसे अमीर बन जाऊं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पंडित की नजर सेठ पर पड़ी और उसने कहा, क्या हुआ, किसी सोच में डूबे हैं आप? अरे कुछ नहीं पंडित जी, बस ऐसे ही। इसके बाद सेठ वहाँ से चला आया। घर आने पर उसने कहा, मुझे किसी न किसी तरह गहने तो चाहिए ही, क्या करूं? तभी सेठ को एक उपाय आया और उसने एक चोर को अपने पास बुलाया। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, अगर तुमने उसे पूरा कर दिया तो तुम्हें मुहमांगी रकम दी जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं? जितना मैं पैसा मांगूंगा उतना? हाँ, पर तुम्हें कभी भी मुंह नहीं खोलना है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सोचकर चोर बहुत खुश हुआ और उसने सेठ की बात मान ली। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। अरे, माता रानी के झुमके चोरी हो गए, माता रानी के झुमके। ये सुनकर सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो गए। कैसे हो गया पंडित जी? रात में एक चोर आया था, पर जब तक मैं कुछ कर पाता उसने झुमके चुरा लिए। क्या? चोर चुरा ले गया? अब क्या करेंगे? आपने उसका चेहरा देखा नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। दूसरी तरफ राधिका को जब ये बात पता लगी तो वो भी मंदिर आ गई। हे माता रानी, ये काम भला कौन कर सकता है? कहीं तुमने तो नहीं चुराए राधिका झुमके? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मैं भला क्यों चुराऊंगी? क्योंकि तुम्हारी जैसी गरीब लड़की और क्या कर सकती है। ये सुनकर गांव वाले काफी हैरान हुए। इस पर सेठ ने कहा, मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जरूर इसी ने चुराए हैं। नहीं, मैंने कोई झुमके नहीं चुराए हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। भला सेठ झूठ क्यों बोलेंगे? सच सच बताओ, झुमके कहाँ हैं? ये सुनकर राधिका बहुत दुखी हुई और बोली, हे दुर्गा माँ, मेरी मदद कीजिए। मैंने झुमके नहीं चुराए हैं। पर किसी ने भी राधिका की बातों पर विश्वास नहीं किया और सेठ ने कहा, इसे गांव से निकाल दो, क्योंकि हमारे गांव में ऐसी लड़की नहीं रह सकती है जो चोरी करती है। हाँ हाँ, निकाल दो। ये सुनकर राधिका काफी दुखी हुई और वो खुद ही गांव से चली आई। गांव से बाहर आने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। अरे बेटिया, क्या हुआ? क्यों दुखी हो? कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। अरे बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर राधिका जोर जोर से रोने लगी।
और बोली, अम्मा, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, जबकि मैंने माता रानी के झुमके नहीं चुराए। क्या माता रानी के झुमके? पर किसने कहा कि तुमने चुराए? अम्मा, वो सेठ ने कहा कि झुमके मैंने चुराए हैं। ये सुनकर बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी। उन्हें इस तरह खुश होता देख उसने कहा, आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? अरे, वो झुमके तो मेरे पास हैं, तो भला तुम उन्हें कैसे चुरा सकती हो? ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने झुमके राधिका को दे दिए। इस पर राधिका ने हैरानी से कहा, पर अम्मा, ये आपके पास कैसे आए? ये तुम मत सोचो और इन्हें पंडित को लौटा दो, जिससे तुम्हारे ऊपर से चोरी का इल्जाम हट जाएगा। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हुई और गांव पहुंचकर पंडित को झुमके दे दिए। अरे, तुम्हारे पास ये कहाँ से आए? आपने ही तो कहा था ना पंडित जी कि ये मैंने चुराए हैं, तो मैंने इन्हें वापस कर दिया। जब सेठ को ये बात पता लगी तो वो मंदिर आया और बोला, तुम झूठ बोल रही हो, ये नकली झुमके हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये असली हैं। नहीं, ये नकली झुमके हैं। ये सुनकर पंडित भी काफी हैरान हुआ। पर आप कैसे कह सकते हैं सेठ जी, ये झुमके नकली हैं? ये सुनकर सेठ बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है, और उसने कहा, नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये नकली झुमके हैं। पर हमें भी तो बताइए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? भला ये नकली कैसे हो सकते हैं? क्योंकि असली झुमके मेरे पास हैं, मैंने उन्हें चुराया था। ये सुनकर पंडित और राधिका बहुत ज्यादा हैरान हुए। वहीं सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरा मतलब कि मैं बस अब आप कुछ मत कहिए सेठ जी, हमें सब पता लग गया, असली चोर आप हैं। ये सुनकर सेठ बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था। मैंने सोचा अगर ये झुमके मुझे मिल जाएंगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। अच्छा, और इल्जाम आपने राधिका पर लगा दिया जिससे आप बच जाएं। पर सेठ हैरान था कि राधिका को झुमके कहाँ से मिले। इसके बाद सेठ वहाँ से चला आया। पर ये कैसे हो सकता है, झुमके तो मेरे पास थे। उसने जब अपने झुमके देखे तो वहाँ झुमके नहीं थे, जिस पर वो काफी हैरान था। वहीं राधिका अब बहुत खुश थी। बिटिया, हमें माफ कर दो जो हमने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं पंडित जी, जब तक मेरे साथ माता रानी है तब तक मुझे किसी बात का दुख नहीं। इसके बाद पंडित अपने काम में लग गया और राधिका माता रानी के सामने खड़ी हो गई। हे माता रानी, आज आपने मेरी लाज बचा ली, पर वो औरत कौन थी? राधिका अभी उस औरत के बारे में सोच ही रही थी कि तभी तेज रोशनी हुई और दुर्गा माँ प्रकट हुई। राधिका, तुम जिस औरत के बारे में सोच रही हो वो मैं ही थी। दुर्गा माँ को अपने सामने पाकर राधिका बहुत खुश हुई और बोली, मैं तो धन्य हो गई माँ जो आपने मुझे दर्शन दिए। बेटी, इसमें धन्य की क्या बात है, तू तो मेरी बेटी है। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हुई और इसके बाद माता रानी गायब हो गईं।